दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ इबरतनाक शिकस्त के बाद आगा सलमान इस हार को दिल पर ले गया और ऐसा लेकर गया कि पाकिस्तान टीम में एक बार फिर से हो चुका है बड़े बड़े खिलाड़ियों का सफाया और पाकिस्तान टीम में होनी जा रही हैं पुराने खिलाड़ियों की तारीखी वापसियाँ। जी हाँ दोस्तों, तीसरा मैच जहां पर आप लोगों को हैरान कुन तौर पर तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। तब्दीलियाँ नहीं भाईजान, यहाँ पर ऐसे ऐसे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो कि भाईजान बेकसूर थे, पाकिस्तान टीम से आउट थे, लेकिन अब वो खिलाड़ी आउट हुए हैं जो कि पाकिस्तान को हरवा रहे थे। और आगा सलमान ने कहा है कि अब कप्तानी कर कर दिखाऊंगा कि कप्तानी क्या चीज़ होती है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरे मैच का टाइम टेबल शेड्यूल भी जानते हैं और यहाँ पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, इनके बारे में जो बड़ी अनाउंसमेंट की है आगा सलमान ने, कब से ये पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं वो भी जानते हैं। और तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है, कौन कौन से खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मुकम्मल तफसीलात देते हैं छोटी सी खास वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बताते चलिए पाकिस्तान टीम जिस तरीके से ये सीरीज़ हारा है आप लोगों के सामने है, यानी कि कोई यहाँ पर पर्दे वाली तो चीज़ है ही नहीं। पहले मैच में शर्मनाक शिकस्त मिली, दूसरे में इबरतनाक मिली, यानी कि आप हालत देख लें। जिसके बाद आगा सलमान की हालत ज़्यादा टाइट होगी और इतनी टाइट हुई कि भाईजान इसने कह दिया कि अब यहाँ पर मैनेजमेंट की जानिब से कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, बल्कि कप्तान ही करेगा, जिसको चाहे खिलाए और जिसको चाहे निकाल दे। जानते हैं यहाँ पर पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में ओपनिंग जोड़ी की बात की जाए तो फाइनली थक हार कर यहाँ पर मैनेजमेंट ने भी इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि साहबजादा फरहान को लेकर ही आ जाते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा पिछले मैच में भी बिल्कुल फाइनल कर लिया था ये नाम साहबजादा फरहान को एडजस्ट किया जाए, लेकिन अचानक पता नहीं क्या होता है कि एकदम से जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं और वही दोबारा टीम में नमूदार हो जाती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाईजान आखिरी मैच में किसी तरीके से थोड़ी बहुत यहाँ पर इज्जत बचाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 1 पर साहबजादा फरहान है, इसको पहले ही होना चाहिए था। अगर ये पहले टीम में होता तो ये रिज़ल्ट हमने जो देखे हैं इससे मुख्तलिफ आने थे। ये यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, लिख कर देता हूँ कि इससे बेहतर यहाँ पर रिज़ल्ट हमें मिलने थे, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है और ख़ासकर बेचारे की फॉर्म चल रही है। लेकिन बात यह है कि भाईजान उसके पास पर्ची नहीं है। अब यहाँ पर साहबजादा फरहान है, इसके साथ जो दूसरा बल्लेबाज आएगा वो है फ़खर ज़मान की भी आप लोगों के सामने है परफॉर्मेंस। पिछले मैच में इसने यानी कि कोई रन्स नहीं बनाए, उससे पिछले मैच में पहले T20 मैच में इसको 2 मौके मिले, जिसकी वजह से ये 44 रन्स बनाए थे इस बंदे ने। अब देखते हैं इस मैच में क्या करेगा। यहाँ पर ओपनर्स तो ये हैं, यानी कि दोनों एग्रेसिव भी है और दोनों समझदार भी हैं। ये अच्छी बात है कि भाईजान दोनों समझदार भी हैं, एग्रेसिव भी है, यानी कि सब्र व तहम्मुल से खेलते हैं। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कौन है, मोहम्मद हारिस। कहेंगे कि भाईजान ये तो फिर से टीम में आ गया, बिल्कुल आ गया, लेकिन आगे नहीं नज़र आएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि भाईजान यहाँ पर इस वक्त स्क्वाड में जो हमारे पास लिमिट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हारिस की जगह बन चुकी है। इस मैच में सिर्फ आगे T20 सीरीज़ जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है वहाँ पर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर हारिस की जगह बनेगी। वहाँ पर तो वो खिलाड़ी वापस आएंगे जिनकी मैंने शुरू में बात की, वो लास्ट में बताता हूँ। यहाँ पर तीसरे मैच में फाइनली हारिस को फाइनल कर लिया है। हारिस के पास गोल्डन चांस है कि इस तरह का परफॉर्म करे कि भाईजान जितनी भी पुरानी गलतियाँ हुई हैं उनको भुला दे। इतना अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना इसकी जो हालत है वो आप लोगों के सामने है। इससे बैटिंग तो क्या, कीपिंग भी अच्छे से नहीं हो रही इस वक्त हारिस से। उसके बाद नंबर 4 की बात की जाए तो फाइनली यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ को निकाल दिया है। और मोहम्मद नवाज़ की जिस तरह की परफॉर्मेंस है आप लोगों के सामने है। इन लोगों ने सिर्फ इसलिए सुफियान मुकीम को शामिल नहीं किया भाईजान ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ को मौका मिलेगा, और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ ने 2 मैचों में क्या किया आप लोगों के सामने, यानी कि 0 और 2 रन्स हैं। और इसके अलावा जो बॉलिंग किया उसमें भी इससे अच्छी खासी यहाँ पर चपेड़े मुंह पर पड़ी हैं। लेकिन अब यहाँ पर सुफियान मुकीम को लेकर आ गए और इस बेचारे की किस्मत भी ऐसी है कि इसको उसी वक्त शामिल करते हैं जब पाकिस्तान यानी कि सीरीज़ हार चुकी होती है। लास्ट मैच में एक आधे में निकाल लेते हैं, इसके अलावा यहाँ पर डब्बे में पैक कर उसी जगह
रख देते हैं जहां से उठाया होता है। ये इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर किसी और कंट्री का होता तो भाईजान कब का यहाँ पर ये बता चुका होता कि सुफियान मुकीम किस बला का नाम है, वरना आप लोगों के सामने है। यानी कि पाकिस्तान में तो किस तरीके से जलील हो रहा है, लेकिन इस मैच में आप लोगों को नजर आएगा। फाइनली नवाज को निकाला है और इसको शामिल किया है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में जिस बंदे को शामिल किया गया है उसको तो यहाँ पर काम पोल्ट्री फार्म वाला ही कर लेना चाहिए, डक वाला। जी हाँ दोस्तों, डक का सरदार हसन नवाज, जिसने 11 मैचों के अंदर 6 बार डक पर आउट हुआ है। ये इसकी हालत है, यानी कि ये इसकी हरकत है और इसने मजाक बना रखा है इस चीज़ को कि भाईजान 0 टूट जाएगी तो मैं रन्स बना लूँगा। पाकिस्तानी फैंस इसी तरह सोचें, अगर हसन नवाज 0 पर आउट होता है तो यहाँ पर मायूस ना हो। और भाई साहब क्या चीज़ है तू, यानी कि अगर यहाँ पर 0 टूटेगी तो रन्स बनाएगा, अगर नहीं टूटेगी तो रन्स नहीं बनाएगा। ये भाईजान के पास, इसके पास भी आखिरी मौका है। इससे बेहतर चॉइसें भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन सामने उस वक्त आएंगी जब इसकी यहाँ पर हालत टाइट होगी। और इस वक्त इसकी हालत टाइट हो चुकी है, इसको भी पता लग चुका है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा भाईजान, मेरे पास आखिरी मौका है इस मैच में। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा तो मेरी जगह बड़े बड़े आ सकते हैं। अब देखते हैं इस मैच में क्या करेगा। हसन नवाज और हारिस के पास लास्ट चांस है, इनको मौका मिला है और ये अच्छी बात है। आगा ने अच्छा किया है कि भाईजान इन्हीं को दोबारा से यहाँ पर शामिल कर लिया, इन दोनों को, कि भाईजान आपने जो भी यहाँ पर करना है कर दिखाओ इसी मैच के अंदर, वरना आपकी छुट्टी होने जा रही है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ है। राना फ़हीम अशरफ की तो यार जगह बनती है। राना फ़हीम अशरफ ने यानी कि कमाल की बैटिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है, फील्डिंग के अंदर भी कैचेस पकड़े हैं, वरना हमारे फील्डर्स ने क्या गुल खिलाए हैं वो भी आप लोगों के सामने है। खुशदिल शाह ने कैच ड्रॉप किया है और यहाँ पर खुशदिल शाह को टीम में शामिल किया गया है। खुशदिल शाह ने 17 रन्स बनाए हैं, आप लोगों के सामने है। इसको पता नहीं किस लिए शामिल कर लेते हैं, रन्स इसके आप लोगों के सामने है। बीपीएल की परफॉर्मेंस की वजह से टीम में आया था और अब इसकी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखो पता नहीं कहाँ पर गायब है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग सलमान मिर्ज़ा को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा फास्ट बॉलर को शामिल किया गया और इस बंदे ने भी बताया है कि भाईजान ये होती है फास्ट बॉलिंग, इस तरीके से भी खेला जा सकता है, ना कि आपकी तरह। सलमान मिर्ज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, दोनों मैचों में यहाँ पर टीम में जगह बना चुका है। इसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर अहमद दानियाल है, जिसने पिछले मैच में यानी कि सेकंड T20 में डेब्यू किया था और इसने 2 विकेटें भी ली हैं, अच्छी बॉलिंग किया और लास्ट में रन्स भी अच्छे बना गया है अहमद दानियाल। उसके बाद लास्ट नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम में यानी कि कप्तान को देखेंगे। कप्तान तो है ही, इसके अलावा लास्ट नंबर पर अब्बास अफरीदी भी है। अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग किया, लास्ट में छक्के खाए हैं, लेकिन छक्के मार कर भी गया। लेकिन बात वही है कि भाईजान 134 रन्स का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं था। आपके 6 जो टॉप के बल्लेबाज थे उन लोगों ने 15 रन्स बनाए हैं, ये हकीकत है, जिसकी वजह से हारे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आगा सुलेमान ने कह दिया है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और यहाँ पर बाबर आजम की ऑलमोस्ट वापसी हो चुकी है और ये जो पर्ची हैं इन पर्चियों को एक और मैच में यानी कि तीसरे मैच में और मज़ीद बर्दाश्त कर लो, इसके बाद आप लोगों को नज़र नहीं आएंगी। यानी कि यहाँ पर खुशदिल शाह जैसे खिलाड़ी नज़र नहीं आएंगे। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 24 जुलाई को 5 बजे ये मैच खेला जाएगा।